देखेंगे इतना डिटेल तक काम किए और कॉन्सेप्ट को लेके खेले और थोड़ा भारतीयता जो है ना वो भाव भी उसका अंदर है। जैसे बॉम्ब खेलता है ना, दिन रात आर्टिस्ट क्या क्या वेराइटी क्या क्या सोच के बहुत कुछ काम तैयार किए। कोई यंग आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट और जो अपकमिंग आर्टिस्ट सबको चांस मिला और सब लोग ने अच्छे तरीके से डिस्प्ले भी किए। और एक यंग आर्टिस्ट को चांस मिलना चाहिए, उनका पेरेंट्स उनको समझना चाहिए कि किसी मीडिया में उसका अच्छा है। आर्टिस्ट हिसाब से बस है, अद्वैत गणनायक स्कल्पटर हूँ। जैसे बॉम्ब खेलता है ना, दिन रात आर्टिस्ट क्या क्या वेराइटी क्या क्या सोच के बहुत कुछ काम तैयार किए। कोई फिल्म में, कोई कॉन्सेप्ट में, कोई अलग मीडियम में, वेराइटी ऑफ बात। और इतने तरीका काम मेरे ख्याल से जो बूम पीरियड था आर्ट का उस टाइम है ना, अभी 3 साल का बाद एक अच्छा आर्ट फेयर हुआ जिसको इंडिया आर्ट फेयर आप बोलते हैं। और इसमें ज़्यादातर यंग आर्टिस्ट का काम मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत मेहनत की। आप देखेंगे इतना डिटेल तक काम किए और कॉन्सेप्ट को लेके खेले और थोड़ा भारतीयता जो है ना वो भाव भी उसका अंदर है। और बहुत अच्छा लगा कि यंग आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट और जो अपकमिंग आर्टिस्ट सबको चांस मिला और सब लोग ने अच्छे तरीके से डिस्प्ले भी किए। जो गैलरी, जितना भी गैलरी है बहुत सुंदर हिसाब से उसको डिस्प्ले किए। और सबसे बड़ी बात है जो प्रेजेंटेशन अच्छा होता है ना, दिल को छू लेता है। तो आर्टिस्ट भी खुश हुए, पब्लिक आप देख रहे हैं कितना भीड़ है, क्या है, मैं सरप्राइज हो रहा हूँ। और इस तरीका अगर एक मूवमेंट होगा देश के लिए और देश का आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ। मेरा पिताजी माताजी तो कभी सोचे भी नहीं होंगे कि इतने बड़े पोस्ट में मैं रह सकता हूँ, भारत को लीड कर सकता हूँ, इस तरह का चीज। और एक यंग आर्टिस्ट को चांस मिलना चाहिए, उनका पेरेंट्स उनको समझना चाहिए कि किसी मीडिया में उसका अच्छा है। किसको म्यूजिक में हो सकता है, किसको थिएटर में हो सकता है, किसको पेंटिंग हो सकता है, किसको स्कल्पचर हो सकता है, लेकिन उसको समझना चाहिए। और उसी हिसाब से अगर उसको प्लान करते हैं वो कहाँ से कहाँ जाएगा आप सोच नहीं सकते। हम छोटे मोटे चीज़ में गुम हो जाते हैं और क्यों पढ़ाई करने के लिए आए, सिर्फ दाल रोटी के लिए क्या भाई। शुरू से हम सोच लेते हैं कि बस दाल रोटी कमाना, लेकिन उसका साथ भी जो हमेशा मैं बोलता हूँ, ब्यूरोक्रेट हो कि पॉलिटिशियन हो, सरकार चलाते, लेकिन सोसाइटी को आर्टिस्ट चलाते। तो कितना बड़ा दायित्व आपका कंधे का ऊपर रहता है कि नहीं, इसको लेके आगे चलना। हजारों साल का बाद क्या होगा, वो ड्रीम आपका अंदर है, आप उसको देख सकते, उसको फील कर सकते और प्रेजेंट भी कर सकते। आपका पास वो ताकत है क्योंकि आपके पास कला है। तो इससे बढ़िया चीज क्या हो सकता है, लेकिन उसको समझना चाहिए। और ये आर्ट फेयर देखने से शायद बहुत लोग को समझ में आएगा। और इस तरीका एक मेरे ख्याल से बार बार होना चाहिए। और जो हमारा सोच है, जो प्रधानमंत्री जी भी बार बार हमको विश्वगुरु बनना है। इस बार मैंने देखा इंडिजिनस आर्टिस्ट बहुत सुंदर काम किए, वर्ली पेंटिंग हो, गॉड पेंटिंग हो, ये लोग अच्छे, इतना सुंदर। आप उनका कॉन्सेप्ट देखेंगे पूरा कंटेम्परेरी है। तो इस तरीका जो इंडिजिनस आर्टिस्ट को भी यहाँ चांस मिला और ये लोग काम इतना अच्छा किए, ये भी बहुत बड़ी बात है। और जब तक हम रूट को कनेक्ट करेंगे ना, इस तरह का भाव में काम करेंगे, तो कोई भी उसको फील कर सकता और हमको ज्यादा दिन नहीं लगेगा विश्वगुरु बनने के लिए। टेक्नोलॉजी देखिए आप कितना मात्रा में यूज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। ये मैनुअल आर्ट को खाएगा नहीं। देखिए कभी कभी एनहांस भी करता है। आप मैनुअल काम करते हैं उसका ऊपर डालते हैं। जो कभी कभी आर्ट टेक्नोलॉजी बहुत हेवी हो जाता है, लेकिन वहाँ आर्टिस्ट को कंट्रोल करना चाहिए कितना मात्रा में मैं यूज कर सकता हूँ। क्योंकि अभी देखिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी आता है तो लोग भी, आप प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम बने, आप देखिए वहाँ टेक्नोलॉजी में कितना अच्छी तरह से उसको प्लान किए। तो टेक्नोलॉजी कभी एक जो चीज़ आप चाहते हैं ना उससे ज़्यादा, जैसे आप सोचिए हम पेंटिंग स्कल्पचर बनाते थे। राजा रवि वर्मा कैसे सोच रहे थे शुरू में, उस टाइम आप सोचिए दादा साहब फाल्के कैसे सोचे कि उसको फिल्म में लाएंगे। हमारी जो इंडिया यहाँ था ना, लेदर पॉपेट था, रामायण का बारे में, महाभारत का बारे में, फिर धीरे धीरे उसको फिल्म का फॉर्म में लाना। एक टेक्नोलॉजी जब आता है
इसमें हम ज़्यादा चीज़ प्रेजेंट कर सकते हैं। फिल्म में से कि सारा कला हमें मिल जाता है। तो जो टेक्नोलॉजी आता है, आप सोचिए छोटा सा बल्ब जब आया, हम शाम हो जाता खाना खा के सो जाते थे गाँव में, लेकिन छोटा सा बल्ब आया ना, और फिर रात को बच्चे 2-3 बजे तक पढ़ाई करते हैं। भाई पागल हो गया मैंने, छोटा सा मतलब लाइट आने से, एक टेक्नोलॉजी आने से। लेकिन उसमें भी हम कंट्रोल करना चाहिए बच्चे को, कितना देर तक उसको यूज करना चाहिए। ऐसे नहीं कि 3-4 बजे तक पढ़े है? थोड़ा जितना ले सकते टेक्नोलॉजी को उतना लेना चाहिए, और आपका काम को इनहेंस करे कि आगे लेने के लिए उसको जो फायदा हो उसको यूज करना चाहिए। ऐसे नहीं कि टेक्नोलॉजी आपका काम को खा जाए, वो नहीं होना चाहिए। इंडिया गेट पे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्कल्पचर जो आपने बनाया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने बनाने सारे आर्टिस्ट लोग ने उसको बनाया, जो कि साउथ से आर्टिस्ट आए थे, क्योंकि ये एक टीम वर्क होता है। एनजीए में उसको लीड किया है कि कैसे होगा, उसका साइज क्या होना चाहिए, उसका टेक्सचर क्या होना चाहिए, उसका मॉकेट क्या होना चाहिए, कि एक चीज को जब डेवलप होता है पूरा टीम काम करता है। और इसमें एक भाव होता है कि कौन सा पत्थर में होना चाहिए,